क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक 80 साल की अमीर महिला ने एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी कर ली? और सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि शादी के 7 दिन बाद जो हुआ उसने सबकी सोच बदल कर रख दी। लोगों ने कहा यह लालच है, किसी ने कहा यह ड्रामा है, लेकिन जब उस रात का राज सामने आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। कहानी में ट्विस्ट ऐसा है जो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि पैसा बड़ी बात है या इरादा, उम्र बड़ी है या जज्बात। क्या ये रिश्ता एक सौदा था या इसमें छिपा था कोई बड़ा सच? जानिए इस अनसुनी सस्पेंस से भरी कहानी को आखिर तक, क्योंकि जो आपको लगेगा असलियत उससे बिल्कुल अलग है। एक लड़का जिसका नाम अनिल सिर्फ 25 साल का एक नौजवान था, जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद माँ, बहन और घर की सारी जरूरतों का बोझ उसी के कंधों पर आ पड़ा। उसकी माँ अनीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन काजोल स्कूल में पढ़ रही थी और उसकी फीस, किताबें और बाकी खर्चे अनिल के लिए भारी बोझ बनते जा रहे थे। इतनी कम उम्र में जिंदगी ने अनिल को इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। वह दिन रात पढ़ाई करता, मेहनत करता और छोटे मोटे कामों से किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखा रहे थे कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। कर्ज देने वाले रोज उसके दरवाजे पर आ धमकते थे। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया और जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि क्या चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी जो लगातार उसे देखे जा रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, उसका नाम था हमीदा मलिक। वह बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम थी। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी ने अनिल को चौंका दिया। हमीदा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अनिल वर्मा हो? अनिल ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। कुछ देर तक वह उसे देखती रही और फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, मैं सब जानती हूँ। अनिल चौंक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? हमीदा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल सकती हूँ, मगर इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी, मुझसे शादी। हमीदा की यह बात सुनकर अनिल जैसे सन्न रह गया। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन हमीदा बिल्कुल गंभीर थी। उसकी आंखों में न कोई मजाक था न कोई झिझक। उसने सीधे सीधे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अनिल कुछ कहता, इससे पहले ही हमीदा ने बात आगे बढ़ा दी, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैं एक प्रस्ताव दे रही हूँ, सीधा, स्पष्ट और ईमानदार। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारी जिंदगी पर बोझ बना हुआ है उसे मैं खत्म करवा दूंगी। अनिल का दिल जैसे कई सवालों के भंवर में फंस गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और इसके बदले? हमीदा ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे कानूनी रूप से शादी करनी होगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का इरादा नहीं है। शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, बस कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन जरूरी होगा। बातें सुनने में आसान लग रही थीं, लेकिन अनिल जानता था कि हकीकत इतनी सरल नहीं होती। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और हमीदा भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर लौट गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जैसे हालातों ने अनिल की सोच पर पहरा बिठा दिया। घर के बाहर खड़े कर्जदार, माँ की बिगड़ती हालत और बहन के अधूरे सपने, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने लगा। आखिरकार एक दिन वह हमीदा के पास पहुंचा। थकी हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। फिर सब कुछ तेजी से हुआ। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, कुछ गवाह मौजूद थे और एक सादगी भरी शादी कर दी गई। अनिल ने पहली बार किसी ऐसी हवेली में कदम रखा था जो सपनों से भी ज्यादा भव्य थी। चारों ओर रॉयल माहौल, आलीशान फर्नीचर, संगमरमर से चमकती जमीन और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, जैसे कोई राजा अपने महल में लौट आया हो। हर दिशा से यह एहसास हो रहा था कि हमीदा सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ताकतवर भी है। नौकर चाकर बिना बोले उसके इशारे समझ जाते थे। अनिल को समझ आ चुका था, यह औरत साधारण नहीं है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां अगर अनिल से बात करतीं तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता
तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ अनिल को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। अनिल सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। अनिल और हमीदा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। हमीदा चाहती थी कि अनिल स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वह अनिल को बहुत चाहती थी, लेकिन अनिल अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। हमीदा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते, वह बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। हमीदा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन अनिल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता। हमीदा रोज अनिल के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिल अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। यह देखकर वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि यह रोशनी हमीदा के कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। हमीदा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। हमीदा तो अनिल को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन अनिल ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अनिल उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। अनिल हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि हमीदा किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी, उसे सुनकर अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो हमीदा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे हमीदा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। अनिल ने ठान लिया कि वह हवेली के हर राज्य से पर्दा उठाएगा। यह सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे का राज जरूर जानेगा। वह 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन अनिल से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब अनिल ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए। वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में अनिल उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने हमीदा की एक खास नौकरानी से बात की, जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम किरण था। अनिल ने किरण से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी हमीदा से मिलना है। किरण हमीदा से अनुमति लेने के लिए चली गई। किरण के अलावा कोई भी हमीदा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही किरण ने हमीदा को अनिल की इच्छा बताई, हमीदा खिल उठी और उसने किरण के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। किरण ने अनिल को जाने की अनुमति दे दी। अनिल एक 22 साल का सुंदर, मजबूत और होनहार नौजवान था। वह जाकर हमीदा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। हमीदा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। अनिल भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। हमीदा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही अनिल कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनिल ने हैरानी से कहा, हमीदा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। ये कैसे संभव है? हमीदा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह धीरे धीरे अनिल के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती अनिल जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भर गया था। आज मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। हमीदा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। अनिल ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। अनिल ने कहा,
हमीदा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। हमीदा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली। जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो अनिल, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। अनिल उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है। कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन अनिल और हमीदा की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। अनिल ने हमीदा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक यह चलती रहेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। हमीदा की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। अनिल ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह हमीदा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थीं। फुसफुसाकर अनिल ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, यह आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। अनिल को लगा वह तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। हमीदा ने हार नहीं मानी। वो अनिल के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ है, और तुम भी अनिल को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। हमीदा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठी और अनिल उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। अनिल को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थीं। अनिल की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुरेश मेहता और हमीदा साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। अनिल ने पलटकर देखा। हमीदा खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह लम्हा आएगा ही। अनिल ने फोटो छिपा ली, कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। हमीदा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले अनिल, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। अनिल फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। हमीदा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो अनिल, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया, मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत कराए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। हमीदा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। अनिल, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। अनिल ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला तुम्हारी नफरत हार गई हमीदा, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। अनिल ने हमीदा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। हमीदा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। अनिल, वो हवेली अनिल का महल बन गई। एक दिन हमीदा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर अनिल ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ हमीदा, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमीदा की 22 साल की नौकरानी किरण, जो हमेशा अनिल की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया।
अनिल ने किरण से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था ना सन्नाटा। अनिल की माँ और बहनें भी वहीं थीं, जहां कभी हमीदा का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां किरण की मुस्कान और अनिल की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। अनिल की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। अनिल ने जिसे माफ किया, वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा, उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। वक़्त ने घाव भी दिए और मरहम भी। हमीदा की मौत के बाद भी हवेली में उसकी यादें जिंदा थीं, लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं, वो एक सीख बन चुकी थीं। किरण ने उस हवेली को नए सिरे से सजाया, जैसे हर कोना कह रहा हो, अब अतीत नहीं, भविष्य की सोचो। अनिल हर दिन किरण की तरफ देखता और सोचता, जिसने बिना किसी लालच के साथ दिया, वही मेरी असली हमसफर बनी। माँ के मन में भी आया चैन। अनिल की माँ, जो कभी हमीदा और फिर किरण को लेकर मन में संदेह रखती थीं, अब किरण के सादे व्यवहार, सेवा और प्यार से पिघल चुकी थीं। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, ये कहते हुए उन्होंने किरण को गले से लगा लिया। हवेली में अब नए रंग भरने लगे थे। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, आंगन में तुलसी का दिया हर शाम जलता था, और हर सुबह किरण की आवाज से हवेली जागती थी। एक नई जिम्मेदारी। एक दिन अनिल ने किरण से कहा, हमीदा की अधूरी जिंदगी को एक मकसद चाहिए। मैं चाहता हूँ हम उसकी तरह की लड़कियों की मदद करें, जो प्यार की तलाश में खुद को खो बैठती हैं। किरण की आंखों में चमक आ गई। अगर तुम्हारे साथ चलना है तो चाहे अंधेरे रास्ते हों या उजाले, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अनिल ने अपनी हवेली के पास ही एक ट्रस्ट की नींव रखी, हमीदा फाउंडेशन, जहां उन लड़कियों को सहारा मिलता जो जिंदगी से हार चुकी थीं। अंत नहीं, शुरुआत है। ये समय गुजरा। हवेली में अब सिर्फ रौनकें नहीं, लोगों की दुआएं भी बसने लगीं। अनिल और किरण का प्यार मिसाल बन गया। वो जो कहानी बदले से शुरू हुई थी, माफी से आगे बढ़ी, अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। कभी कभी वो लोग जो हमारी जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर चले जाते हैं। एक नई सुबह, एक नया मकसद। हमीदा फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक जज्बात बन चुका था। हर उस टूटी लड़की की उम्मीद जो अपनी कहानी में खुद को मिटा चुकी थी। वो हवेली जो एक वक्त गमों से भरी थी, अब वहां हर रोज नई जिंदगियों की शुरुआत होती थी। अनिल और किरण अब पति पत्नी ही नहीं, एक सोच के सहयात्री बन चुके थे। कभी अनिल को मोहब्बत ने बदल दिया था, अब वो मोहब्बत और माफी दुनिया के सामने मिशन बनकर खड़ी थी। हर महीने ट्रस्ट में नए केस आते, कोई तिरस्कृत प्रेमिका, कोई शादी के नाम पर धोखा खाई युवती, कोई समाज से हारी बेटी, और हर किसी को मिलती थी दूसरी शुरुआत की एक उम्मीद। तो दोस्तों, अगर आपको यह भावनात्मक, दिल को छू जाने वाली और जिंदगी की सच्चाई को दर्शाती यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ये भावनाएं हर किसी तक पहुंचें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां जो कभी रुलाएं, कभी सिखाएं और कभी जिंदगी को नया नजरिया दें, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।